हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर को हम बारी बारी से MCQ ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है 11 चैप्टर का यानी 11 चैप्टर का जो है MCQ अपलोड हो गया है। और आज जो फ्रेंड्स देखेंगे ये जो है 12th चैप्टर यानी 12वें चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी इसका अपलोड हो गया है। अब जाकर देखें, अपना रिवीजन जोर शोर से करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। नीचे जो है फ्रेंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जरूर जुड़ें। वहाँ आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा टिक लगा हुआ। आप उसको उससे भी पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल 48 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम लोग 49वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है प्रश्न, देखते हैं फ्रेंड क्या है। अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी। ये आपसे प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स पोल पिच और जो है पोलों की संख्या दोनों को गुना कर देते हैं, इससे स्लॉटों की संख्या निकल जाएगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, 50 नंबर है। मीट्रिक प्रणाली में SE यानी सुपर इनेबल्ड तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। तो ये मीट्रिक प्रणाली में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया है, किस में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? व्यास मिमी में यानी मिलीमीटर में। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न है। छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतःपर्त अचालक होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, ये फिगर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लेदर रॉयड कागज। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है। एक ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग में जो है 0 दे सकते हैं 1.6 मिलीमीटर व्यास के ऐसी तार के स्थान पर 0.14 मिलीमीटर व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, परंतु लपेट संख्या पूर्ववत ही रखी जाती है। इस स्थिति में क्या होगा? सिर्फ जो है फ्रेंड्स एक तरह से व्यास जो है तार का एक तरह से जो है कम किया गया है, लपेटों की संख्या सेम है। इसमें चार ऑप्शन देगा, क्या होगा? यही क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है। चार ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा सही। ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम होगा। फ्रेंड्स क्यों आउटपुट कम होगा? क्योंकि जो है तार की जो मोटाई वो कम कर दी गई। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं क्या है, 53 नंबर। वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली विधि अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पोल की ध्रुवता। अगला प्रश्न देख सकते हैं 54वां प्रश्न है। आर्मेचर रीवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है, कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वायु से शुष्क होने वाली वार्निश। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 55 नंबर। छोटी DC मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे हैं। छोटी DC मोटर में जो प्रयोग किए जाने वाले खांचे आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अर्धबंद खांचे। 56वां प्रश्न दे सकते हैं। वेब तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच यानी YB का बराबर होता है, यानी YB बराबर होते हैं। तो किसके बराबर होते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा सही। याद रखेंगे, परिणामी पिच। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 57वां प्रश्न है। प्रश्न है आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारंपरिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? परीक्षण के लिए जो है सर्वोत्तम विधि आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फ्रेंड क्या हो जाएगा? वोल्टता पतन विधि। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 58वां प्रश्न है। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। तो फ्रेंड्स जो है आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि पूछा जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ये तीनों विधियाँ।
फ्रेंड ये 3 विधि जो है, पहला ऑप्शन ग्राउलर दिया है परीक्षण विधि, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, और ये ऑप्शन सी जो वोल्टता पतन विधि दिया है, तीनों इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 59 नंबर है, लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर है। लैप और वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, समांतर पथों की संख्या में। अगला प्रश्न 60 में प्रश्न क्या है, किसी कुंडली के दोनों सिरों के बीच आर्मेचर खांचों या आर्मेचर चालकों के पदों मापी गई दूरी डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कुंडली पिच, यानी पदों की मापी गई दूरी को कुंडली पिच कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 61 नंबर, आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी जिससे एक कुंडली आर्मेचर के पश्च पर आगे बढ़ता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्च पिच। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स 62 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, क्या है, यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स हैं और कुंडलियों की संख्या 16 है। ये जो है फ्रेंड्स मुख्य कुंडलों की संख्या प्रारंभिक कुंडलों की संख्या है बराबर। तो इसमें जो है क्या है, कुंडलियों की संख्या 16 है, तो यह डैश प्रकार की वाइंडिंग होगी। तो फ्रेंड्स 8 पोल और ये जो कुंडलों की संख्या 16 है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की ये जो है वाइंडिंग होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्ण कुंडली वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है, प्रश्न है 63 नंबर, किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। तो किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पोल्स की संख्या गुना 180 डिग्री। अगला प्रश्न है 64 नंबर है, यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में 1 अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरे चलेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स 65 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वाइंडिंग में प्रति पोल बटे प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स प्रति पोल बटे जो है एक तरह से प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो क्या कहलाएगी? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सघनीकृत वाइंडिंग। अगला प्रश्न जैसा 66 नंबर है, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही तो वो कहलाएगी इस प्रकार की वाइंडिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सकेंद्रित वाइंडिंग। अगला प्रश्न है 67 नंबर, क्या है, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल बटे प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो तो 1 से अधिक हो जो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाती है, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वितरित वाइंडिंग कहलाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है, यदि खांचे का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से प्रारंभ होती हो तो प्रारंभिक कुंडलन प्रारंभ होगी। तो कितने से प्रारंभ होगी, कितने खांचों से, ये पूछे जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, खांचों की संख्या 4 से शुरू होगी। अगला प्रश्न 69वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या है, यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 हो तो पोल पिच का मान कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये से इसको कैसे निकालते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ये चीज़ें जो फ्रेंड विशेषण भाग दे करके। अगला प्रश्न क्या है 70वां प्रश्न है, स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कौन होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये जो है मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कौन कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 71वां प्रश्न है, एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग डैश प्रकार की होती है। तो एकल फेज मोटर्स में जो है स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है?
इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, याद रखेंगे सेकेंडरी। अगला प्रश्न 72वां प्रश्न क्या है, यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अगला प्रश्न जो है 73 नंबर दे सकते हैं, वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए डैश समान होती है, तो क्या होगी सभी चीज़ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर पोल पिच। तो सभी कुंडलियों के लिए क्या होगा, पोल पिच समान। अगला प्रश्न 74 है, 3 फेज वाइंडिंग और प्रत्येक फेज की कुंडलियां डैश विद्युतीय अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। फ्रेंड ये प्रश्न भी एग्जाम पूछे गए, याद रखेंगे 120 डिग्री होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 75 नंबर है। प्रश्न है, प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होती है, तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रति फेज जो है कुंडलियों की संख्या बराबर होती है, फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, याद रखेंगे कुल कुंडलियां बटे फेज की संख्या, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगला प्रश्न देख सकते हैं 76 नंबर प्रश्न है, आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन्न विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी डैश है। ये पूछा जा रहा है आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें फ्रेंड तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ध्रुव पिच, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 77, आर्मेचर घुमा में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, टर्न्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डैश को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसको जो है प्रति पोल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या के बराबर संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है। तीसरा फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पोल पिच। पोल पिच को जो है प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न 79 क्या है, पिच कारक डैश के परिणामी का अनुपात होता है, डैश के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है, तो किसका, या फिर पूछा जा रहा है पिच कारक ईएमएफ का अनुपात क्या होता है, ईएमएफ का अनुपात पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच कॉइल से फुल पिच कॉइल। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न है, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 से कम। 81वां प्रश्न है, एक ही कंप्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडलन सिरों के बीच की दूरी होती है, दूरी क्या होती है, ये आपसे पूछा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फ्रंट पिच। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 82वां प्रश्न है, ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में काइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच डैश होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दोनों विषम होनी चाहिए। अगला प्रश्न 83 नंबर है, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक देख सकते हैं फ्रैक्शनल पिच है तो क्वाइल स्पेन डैश डिग्री होती है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, 150 डिग्री। अगला जो प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें कौन सी वाइंडिंग को दिखाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये कितने नंबर प्रश्न था, ठीक है, तो फिर इसका जो कह रहा है कि इस चित्र में जो है क्या दर्शाया, नीचे दिए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी वाइंडिंग को दिखाया जाता है, वाइंडिंग का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, इस वाइंडिंग को देखिए इस चित्र को फ्रेंड, और इसमें जो है वाइंडिंग दिखाया गया है, कौन सी वाइंडिंग है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, स्केइन वाइंडिंग। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है, 85 नंबर है, दिया गया चित्र में निम्न से कौन से घुमावों को इंगित करना है, कौन से घुमावों को इंगित करना है, ये देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही फ्रेंड,
स्क्यू कुंडल घुमाव। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर है, अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कॉयल का इस्तेमाल डैश के प्रभाव को कम करने में होता है। तो फ्रैक्शनल पिच जो है कारा की कॉयल का इस्तेमाल किस चीज़ के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, हार्मोनिक्स, याद रखेंगे। 87 नंबर प्रश्न, यदि वक्र में कुंडल का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं। तो फिर इस वक्र को जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रित वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं 88 नंबर प्रश्न है, क्या है। प्रश्न, नीचे दिखाया गया चित्र निम्नलिखित में कौन सा वक्र इंगित करता है। तो फ्रेंड्स ये चित्र देख सकते हैं, इसमें जो वक्र पूछा जा रहा है कौन सा वक्र जो है ये इंगित करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, पेचदार कुंडल वक्र। अगला प्रश्न दे सकते हैं 89 नंबर प्रश्न, क्या है। निम्नलिखित में कौन सी वाइंडिंग नीचे दिए गए किस प्रतीक द्वारा दर्शाई जाती है। कौन सी वाइंडिंग जो है नीचे दिए गए किस प्रतीक द्वारा दर्शाई जा रही है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही फ्रेंड, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। इस चीज़ को आपको देखना और समझना है। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं, क्या है। 90 नंबर प्रश्न, क्या है। एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न डैश का होता है, डैश का होता है। एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न डैश का होता है, तो किसका होता है। ऑप्शन बी जैसे ही 2 कंडक्टर का होता है। 91 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, क्या है। यदि घुमाव में कॉइल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, सांद्रित वाइंडिंग। अगला प्रश्न 92 नंबर देख सकते हैं, 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या डैश होती है। तो फ्रेंड 3 फेज की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 3। अगला प्रश्न दे सकते हैं 93, 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, UVW, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल्स का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि ये चुंबकीय उपकरण कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही फ्रेंड, एक्सटर्नल ग्राउलर। अगला प्रश्न 95 दे सकते हैं, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक। अगला प्रश्न दोस्तों 96 है, एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स एक स्टेटर की जो है विद्युत डिग्री क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री गुना ध्रुवों की संख्या। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। 97वां प्रश्न है, लैंप के साथ सीरीज में जुड़ती वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन परीक्षण करते समय यदि कॉइल्स के बीच कोई डेड शॉर्ट सर्किट है तो लैंप डैश रहता है। या फिर कहा जा रहा है फ्रेंड, एक AC स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप डैश रहता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, फुल लाइट। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या 98वां प्रश्न है, 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग डैश की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे गए हैं। तो 3 सिंगल फेज की जब बात होती है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 120 डिग्री। 99 प्रश्न देख सकते हैं क्या है, तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हमेशा कितनी होती है तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन ये हो जाएगा सही, 2।
तो फ्रेंड्स यह जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर नए लोग जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।